विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी ने कहा महाराज ये तो व्यथा है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये व्यथा है और इसको आप कथा कह रहे हो। गाधि तनय सब कथा सुनाई कि व्यथा सुनाई? व्यथा सुनाई नहीं, हिल्या के लिए पूरी व्यथा सुनाई नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप व्यथा सुना रहे हो कि कथा सुना रहे हो? विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हो गए। कहा लक्ष्मण छोटे ठाकुर, जिस व्यथा को रघुनाथ जी सुन रहे हो वो व्यथा भी कथा बन जाती है। जिस व्यथा को रघुनाथ जी सुन रहे हो वो व्यथा भी कथा बन जाती है। आज अहिल्या का जब उद्धार हुआ तो माता अहिल्या बहुत प्रसन्न है। किसी ने कहा तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दे दिया, पत्थर का बना दिया और चले गए, तब तुम अब पावर में आई हो कुछ बदला ले लो। क्यों भाई तुम पावर में आई गई हो कुछ बदला ले लो। तो अहिल्या जी ने क्या उत्तर दिया? मुनि मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रहमय श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह क्या है? का अनुग्रह ये है जो भगवान शिव राम जी के परम आराध्य और शिव जी के आराध्य राम जी, भगवान शिव जो अपने इष्ट उनको मानते हैं उनको भगवान ने केवल अपना चरणोदक दिया है। दिया नहीं दिया? गंगा जी क्या है? गंगा जी भगवान का चरणोदक तो ये है। तो कहा भगवान शिव को केवल चरणोदक दिया और हमारे लिए कोई कृपा बाकी नहीं। कैसे? कहा पूछा, पूछने में जिह्वा की कृपा, देखा नैनों की कृपा, हमारी कथा सुनी कानों की कृपा, पूछने के समय हाथ उठाया हाथों की कृपा। और इतना ही नहीं, जिनके ऊपर कृपा करना चाहिए था उन्हें चरणोदक दिया और हमारे ऊपर जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरे सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपालु हरे। जिस चरणों की पूजा लोग करते हैं और जिस चरणों के खोज में महात्मा लोग परेशान रहते हैं वो चरण हमारे ऊपर रख दिया। तो हमारे ऊपर नेत्र की कृपा, कान की कृपा, जुबान की कृपा, हाथ की कृपा और चरण की कृपा हो गई ना। अब और इसमें थोड़ा छानबीन कर लो और थोड़ा घोटे, एक चीज और निकालो। भगवान राम जब अयोध्या से चले हैं तो हर्षित होकर चले जी। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले। वाह, इसे श्रोता हो तो आनंद आओ। हर्ष चले अयोध्या से और एक जगह पर देखो हर्ष चल रहे हैं। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथ दो जगह पर हर्ष चले। ठीक। और जब गौतम नारी का उद्धार किया तो हर्षित होकर नहीं चले, चले
लक्ष्मण मुनि संगा चले चले बड़ी दिल भाव से चले असल चले 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 दिल भाव से चले क्यों चले 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 दुखी होकर चले क्यों चले मैं क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मणी है और मैंने अपने चरण का स्पर्श गुरु आज्ञा मान के करा दिया है तो मुझे दोष लग गया है। अब जब कोई पाप हो जाता है तो उसका प्रायश्चित किया जाता है और प्रायश्चित कहाँ किया जाता है? तीर्थ में। 3 प्रकार से तीर्थ की महिमा सुनकर, तीर्थ में स्नान करके और दान देकर प्रायश्चित से मुक्ति पाई जाती है ना। तो जब ये पाप लग गया इनके मन में तो गए जहां जग दान में दान देकर स्नान करके और कथा सुनते गाधी तनय सब कथा सुनाई गाधी तनय कथा सुनाई सब कथा सुनाई जही प्रकार कथा सुनाया। अब कथा सुनी अब तब प्रभु ऋषि समेत नहाए समेत विविधान मही देवन पाए विविधान मही देवन पाए तब प्रभु समेत नहाए तब प्रभु ऋषि समेत समेत नहाए। तीर्थ को जाओ 2-4 महात्मा संग जरूर ले जाओ। तीर्थ में जाओ 2-4 महात्माओं को ले जाओ और वहां ब्राह्मणों को दान दो। देखो कथा सुनी, स्नान किया, दान दिया, हो गए 3 चीजें, प्रायश्चित हो गया। अब भगवान का भाव बदल गया। अरे हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया।
चले मुनि वृंद सहाया और बेगी विदेह नगर निहरा। दान देने से, कथा सुनने से, तीर्थ में नहाने से किए हुए ज्ञात अज्ञात समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो यजमान देव की जय हो। सत्यम ब्रूयात्, ये सत्य